नमस्ते दोस्तों, बिहार में इस समय चुनाव की धूम मची हुई है और इस 2025 के बिहार चुनाव का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है प्रशांत किशोर। और उनकी पार्टी जनसुराज। दोस्तों, आज से पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में जो टक्कर हुआ करती थी वो कई छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर बने दो बड़े महागठबंधन के बीच में हुआ करती थी। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक समझ, रणनीति और अपने मुद्दों की वजह से बिहार का चुनाव त्रिकोणीय बना दिया। तो दोस्तों, बिहार चुनाव का ये ट्रायंगल त्रिकोण आखिर कैसा है और क्या है द ग्रेट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के प्रभावी मुद्दे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये मनाओ कि जनसुराज किसी तरह न जीते, अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं। तो दोस्तों, आज इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनका संबंध है जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड से। लेकिन इन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है और पूरे बिहार में जो दूसरी और विपक्ष की पार्टी है वो है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव वाली, लालटेन वाली और इस समय तेजस्वी वाली। और इन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में है पूरे देश में संसद में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, राहुल गांधी वाली। और इस बार के चुनाव में ट्रायंगल बनाने के लिए जो तीसरा सैलाब प्रशांत किशोर ने खड़ा किया है उसका नाम है जनसुराज, जो इस बार के चुनाव में इन दोनों गठबंधनों को भरजोर टक्कर दे रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी की मदद से जो बिहार में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है ना, उसके आधार हैं ये 7 मुद्दे जिन्होंने बिहार की जनता को जगाया है और प्रशांत किशोर को बिहार की 243 सीटों में अपने उम्मीदवार उतारने का हौसला दिया है। तो मैं आपको एक एक करके प्रशांत किशोर जी के वो 7 मुद्दे बताता हूं जिनमें उनका कहना है कि जनसुराज की सरकार बनते ही वे इन 7 मुद्दों को तत्काल प्रभाव से लागू कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला मुद्दा है शराबबंदी हटाना। दोस्तों, प्रशांत किशोर बहुत लंबे समय से ऐसा कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी का कानून है वो एक फर्जी कानून है और आप और हम सब जानते हैं कि बिहार में आज भी शराब बेची, पी और खरीदी जा रही है। और इसीलिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि जैसे ही जनसुराज की सरकार बनी, मात्र 15 मिनट के अंदर बिहार से इस शराबबंदी के फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। इससे कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। अगर हम फायदों की बात करें तो बिहार सरकार को सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। दूसरा फायदा यह होगा कि शराब की सारी दुकानें, सारे ठेके सरकार के द्वारा रेगुलेट होने लगेंगी, जिससे नकली शराब या जहरीली शराब बनने की चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर नुकसान की बात करें तो शराब से नुकसान तो होते ही हैं, जैसे बिहार के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और दूसरा, समाज में कुछ असभ्य लोग शराब पीकर असामाजिक गतिविधियां करते हुए दिखाई देने लगेंगे, जो कि आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला और सबसे प्रभावशाली मुद्दा है जो प्रशांत किशोर अपने मुंह से बताते हैं। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर और जनसुराज के दूसरे मुद्दे की, 60 साल से ऊपर के लोगों को मासिक 2,000 रुपए पेंशन। इस मुद्दे में जनसुराज वादा करता है कि बिहार में जितने भी ऐसे लोग हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दिव्यांग हो, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें हर महीने 2,000 रुपए जनसुराज की सरकार देगी, जिससे बुजुर्ग लोग, बिहार के बुजुर्ग लोग एक सामान्य गरिमापूर्ण जीवन जी सके। हो सकता है ऐसा करने से बिहार सरकार के खजाने पर थोड़ी भार पड़े, लेकिन प्रशांत किशोर बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो अभी की और पुरानी पेंशन योजनाओं को मर्ज करके कुछ न कुछ हिसाब किताब बना ही लेंगे। अब बात करते हैं अगले और तीसरे मुद्दे की, जिसमें उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए राहत एवं पुनर्वास विभाग बनाना। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार के कलेजे से जो सबसे मार्मिक मुद्दा उठाया है ना, वो यही है, पलायन को रोकना। वो साफ कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन जनसुराज की सरकार बन जाने के बाद बिहार के नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार जरूर मिलेगा। और ऐसा करने से बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, लोग अपने छोटे और बड़े हर प्रकार के व्यापार कर पाएंगे। और जब खुद का व्यापार होगा तो नौजवानों को अपना घर, परिवार, बीवी बच्चे छोड़ के 10, 12, 15 हजार के लिए बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने घर में परिवार के साथ रहकर जब रोजगार या स्वरोजगार करेंगे तो बिहार में ही, अपने घर में ही वो 15, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार कमा पाएंगे। इनका चौथा मुद्दा है सरकारी स्कूलों में सुधार तक प्राइवेट स्कूलों की फीस
सरकार देगी। देखिए, जन स्वराज की व्यवस्था बनते ही सरकार लग जाएगी सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने में, और इस काम में थोड़ा समय तो लगेगा ही। इसलिए जन स्वराज की सरकार ने वादा किया है कि जब तक सरकार स्कूलों को सुधारेगी तब तक आप अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाइए। उस प्राइवेट स्कूल की फीस सरकार, जन स्वराज की सरकार भरेगी, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा फैसला है। लेकिन इसमें भी कई सारे दांव पेच है, बड़े सारे दांव पेच है कि सरकार कैसे भरेगी, क्यों भरेगी, कितना भरेगी। इस पर अपन किसी अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं जन स्वराज पार्टी के 5वें मुद्दे की, नकदी फसल के किसानों को मनरेगा में श्रम मुक्त घोषित करना। इनका कहना है कि बिहार के ऐसे किसान जो सामान्य गेहूं धान के अलावा नकदी फसल करेंगे, कैश क्रॉप जैसे सब्जी फल और फूल उगाएंगे, उन किसानों को मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिलाए जाएंगे। इनका 6वां मुद्दा है स्वरोजगार करने के लिए 4% ब्याज पर लोन दिलाया जाएगा। दोस्तों, बिहार के लोगों में ना कर्ज को लेकर आज भी वही पुरानी घिसी पिटी परिभाषा छपी हुई है, जिसमें साहूकार लोग गरीबों को कर्ज दिया करते थे और उन पर चक्रवृद्धि ब्याज लेते थे। मतलब उनसे हर साल उनकी फसल काट लेते, पैसे ले लेते और कंटिन्यू अपने घरों में खेतों में गुलामी करवाते, और गरीब की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती थी, लेकिन साहूकार का कर्ज चुक नहीं पाता था और फिर गरीब के बच्चों को साहूकार के यहाँ गुलामी करनी पड़ती थी। इसके बावजूद भी कई साहूकारों का कर्जा चुक नहीं पाता था, और यही मानसिकता आज भी बिहार के लोगों पर हावी है। इसीलिए वो कर्ज लेने से, लोन लेने से डरते हैं। वो नौकरी को ही ठीक समझते हैं, इसलिए झोला उठा के निकल जाते हैं। 15-20 हजार में कोई लोहा कंपनी में, सीमेंट कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। अपना खर्च काट के जो भी पैसे बचा पाते हैं, 10,000, 8,000, वो घर भेजते हैं। तो लोगों के मन से इस साहूकारी वाले कर्ज के भय को मिटाने के लिए जन स्वराज लोगों को अपना व्यापार, अपना रोजगार, स्वरोजगार करने के लिए 4% ब्याज दर पर लोन देगी, जो कि बिहार के लोगों के लिए बड़ा अच्छा फैसला है। अब बात करते हैं 7वें, आखिरी और प्रशांत किशोर का सबसे मास्टरमाइंड स्ट्रोक वाले मुद्दे की, जो है भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के लिए स्पेशल कोर्ट और संपत्ति की जब्ती। दोस्तों, ये मुद्दा साबित कर देता है कि प्रशांत किशोर वाकई में एक महान राजनीतिक रणनीतिकार है। इन्होंने घोषणा कर दी है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम पूरे बिहार के ऐसे नेता और अफसरों को पकड़ के जेल में डालेंगे जिन्होंने बिहार को लूटा है, बर्बाद किया है। ये भ्रष्ट नेता और अफसर, जितना पूजा पाठ जानते हो करना शुरू कर लो भाई। पूजा पाठ, आरती, बिन्नत, जो करना है कर लो, नवरात्र बढ़िया से करो। ये मनाओ कि जन स्वराज किसी तरह न जीते। अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्हें जेल में तो डालेंगे ही, उनके बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से जो संपत्ति इन्होंने हड़प के रखी है ना, अलग अलग देशों में जमीन खरीदी है, स्विस बैंक में जमा किया है, देश के हर शहर में बड़े बड़े प्लॉट, घर बनवा रखे हैं, वो सब जन स्वराज की सरकार बनते ही जब्त कर लिया जाएगा। अब इस फैसले को सुन के अभी भी कुछ अफसर हैं जो भ्रष्ट हैं, अभी भी नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, वो सब डर रहे हैं और प्रशांत किशोर को चुनाव के दौरान कोई परेशान नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने इस मुद्दे को प्रशांत किशोर का मास्टरमाइंड स्ट्रोक बताया है। बस, तो ये रहे प्रशांत किशोर और जन स्वराज के 7 प्रमुख, प्रभावी और ज्वलंत चुनावी मुद्दे, जिनको मैंने एक एक करके आपको ठीक से समझा दिया। अब दोस्तों, आप इंतजार करिए, बिहार के विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण होगा 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरा चरण होगा 11 नवंबर को 122 सीटों पर, और फिर 14 नवंबर को भारत की राजनीति के इतिहास में कुछ ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जिसे शायद पूरी दुनिया की राजनीति की किताबों में पढ़ाया जाएगा। मतलब 14 नवंबर को बिहार विधानसभा की 243 सीटों के परिणाम घोषित होंगे, और परिणाम कोई भी हो, कोई भी जीते, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो प्रयास किया है, जो हिम्मत दिखाई है, वो इस देश की राजनीति में एक मिसाल साबित जरूर होगी। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर हैं कौन, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से पढ़ाई की, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इतने पैसे कमाए और कैसे इतनी बड़ी पार्टी खड़ी करके तैयार कर दी, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में पीके जरूर लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप जानना चाहते हैं, और जल्द ही आप लोगों के लिए प्रशांत किशोर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।